अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक। अपने चैनल उमर स्पीक्स ये एक और वर्ल्ड कप स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड कप राइट नाउ। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप की दौड़ से बिल्कुल बाहर हो चुका है। इस आज के मैच के बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे, बिल्कुल पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। बट उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस और उनकी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सकें। तो जनाब, बात कर लेते हैं। आज 16 जून मैनचेस्टर का मकाम और ओल्ड ट्रैफर्ड का स्टेडियम जिसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला गया। बात स्टार्ट कर लेते हैं टॉस से। सारी दुनिया कह रही थी कि जो भी टीम टॉस जीते उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्रेशर गेम है। प्रेशर गेम में हमेशा पहले बैटिंग करें, पुट रन्स ऑन द बोर्ड, पुट प्रेशर ऑन द ऑपोजिशन, और अपनी बॉलिंग के थ्रू आप रन थ्रू करें और टारगेट को मुश्किल बना दें। बट सरफराज ने ऐसा नहीं किया। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब ने भी सरफराज को आज सुबह ये मशवरा दिया था अपनी ट्वीट्स के थ्रू। एक नहीं, दो नहीं, 4 ट्वीट्स की उन्होंने कि पाकिस्तान को किस तरह से आज का मैच खेलना चाहिए। बट पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जो है उनको किसी की बात समझ में नहीं आती है। वो लोग अपने दिमाग से चल रहे हैं, अपने ही वे ऑफ प्लेइंग में, अपने माइंडसेट में मौजूद हैं। उनको समझ तो कुछ आ नहीं रही कि हमने इस वर्ल्ड कप में जाना कहाँ है। और इन दी एंड अब हुआ ये है कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से आउट हो चुका है। अब बाकी रह क्या गया है? आप लोग 4 मैचेस ऑलरेडी आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया। एक फ्लूक आपका लगा, आपने इंग्लैंड को मैच हरा दिया। बट उसके बाद क्या हुआ है? आप लोग देख लें कि आप श्रीलंका के साथ तो मैच आपका हुआ नहीं, ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने जीता हुआ मैच हारा है, और आज इंडिया के खिलाफ आपने जिस तरह के रॉन्ग डिसीजंस किए हैं, पूरी टीम मैनेजमेंट उसकी जिम्मेदार है। कैप्टन को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मुझे पता है कि इस वक्त सरफराज जो हैं वो बहुत मुश्किल कंडीशन में हैं, क्योंकि टीम मैनेजमेंट और प्लेयर्स उनका साथ नहीं दे रहे हैं। बट कुछ डिसीजंस जो हैं वो सरफराज को खुद भी लेने थे। इस पिच को देखते हुए आप देखें तो ये ड्रॉप इन पिच थी। इट वॉज नॉट ए प्रिपेयर्ड पिच। ये ड्रॉप इन पिच थी जो पहले से बनी बनाई पिचेस लाकर पेस्ट कर दी जाती हैं और उसमें इतना मॉइस्चर नहीं होता है। ये ड्राई पिच थी। आप देखें उस पर किसी भी किस्म की कोई मॉइस्चर नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल वाइट, बिल्कुल ड्राई, बिल्कुल खुश्क पिच थी। उस पिच पर आपने पहले बॉलिंग करने का चांस कैसे लिया, मुझे ये समझ नहीं आती। ये डिसीजन ये किसका था? ये आपका था, कोच का था, इंजी भाई का था, जो बड़े ज़बरदस्त हमारे एक्स प्लेयर रहे हैं। जनाब पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन जनाब इंजमामुल हक साहब वहाँ मौजूद हैं, ये उनका था। ज़रा आज के मैच का कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं। टॉस में जो कुछ हुआ वो तो हुआ, बट ज़रा बॉलिंग का हम एनालिसिस कर लें कि हसन अली किस बुनियाद पर इस टीम में खेल रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक चैंपियंस ट्रॉफी की वो 13 विकेट्स, अब क्या सारी ज़िंदगी वो इसी परफॉर्मेंस पे खेलते रहेंगे इस टीम में? क्या आप सारी ज़िंदगी हम उनको इसी परफॉर्मेंस पे बर्दाश्त करते रहेंगे? मुझे लगता है हसन अली के जनरेटर का पेट्रोल ख़त्म हो गया। उनको दोबारा से अपना पेट्रोल रीफिल करवाना चाहिए और दोबारा से ज़रा डोमेस्टिक सर्किट में जाना चाहिए और वो ज़रा पेट्रोल रीफिल करवा के आएँ, उस एनर्जी को दोबारा वापस लेके आएँ जो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में दिखाई थी। उसके बाद से तो लगता है कोई मेंटल ब्लॉक है या कोई मेंटल प्रॉब्लम है उनका, जो वो बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पाते। उनको पता ही नहीं है कि मैंने बॉलिंग कैसे करनी है। हसन अली का बैकग्राउंड क्या है? आप कितने पढ़े लिखे हैं? आपका क्या बैकग्राउंड है? आपको गुजरांवाला के एक ऐसे देहात से उठाकर इस टीम ने, इस मुल्क ने, इस कौम ने आपको अरबोपति बना दिया। आप उस जगह रहते थे जहां 5 किलोमीटर दूर गलियां पार करके आपको अपने घर पहुंचना पड़ता था। आपको शायद आपके अपने गांव में वॉशरूम भी ना मिलता हो, बट आपको इंग्लैंड के 7 स्टार होटल्स तक पहुंचाया इस पाकिस्तानी कौम ने, पीएसएल ने, जहां आपको शायद ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो आप पेशावर ज़ल्मी के लिए बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। बट जब आप पाकिस्तान के लिए बॉलिंग करने आ जाते हैं तो आपको क्या ऐसी तकलीफ शुरू हो जाती है जो आपसे बिल्कुल परफॉर्म नहीं होके देता। सरफराज से आपका लास्ट 2 ईयर से कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम चल रहा है। जब पाकिस्तान का न्यूजीलैंड में टूर हुआ था वहाँ से आपका प्रॉब्लम चल रहा है सरफराज के साथ, और उसके बाद से आज तक आपका वो जो मेंटल ब्लॉक है वो बाहर ही नहीं निकल के दे रहा। आपसे बिल्कुल परफॉर्म नहीं हो रहा। आप चाहते क्या हैं इस टीम के साथ? मुझे ये समझ नहीं आती। ये टीम मैनेजमेंट क्या चाहती है हसन अली के साथ, और कितने चांसेस देंगे आप हसन अली को और मोहम्मद हसनैन को, जिनको आप स्पीयर हेड कह के लेके गए थे?
कि वो 100 माइल्स एन आवर के करीब भी जनाब बॉल कर सकते हैं, 155 तक पहुंच सकते हैं। आपने उनको किस दिन के लिए बिठाया हुआ है? आप देख रहे हैं कि हसन अली को यही नहीं पता क्या गेम प्लान दिया अजहर महमूद साहब ने। आपकी क्या परफॉर्मेंस है अजहर महमूद साहब? आपने क्या गेम प्लान दिया था हसन अली को? उन्होंने किस तरह की बॉलिंग की रोहित शर्मा को? रोहित शर्मा की सारी दुनिया ये बात जानती है कि वो शॉर्ट बॉल को बहुत बेहतरीन खेलते हैं। आपने उनको 51% बॉल्स जो हैं वो शॉर्ट करवाई और उन्होंने उसी पर रन्स करके दिखाए। फ़खर जमान को देखें तो आपने फील्डिंग में बड़ा कमाल दिखाया जनाब। आपने 2 चांसेस दिए रोहित शर्मा को तो उन्होंने 140 ही करना था। आप शुक्र अदा करें उन्होंने कपल ऑफ 100 नहीं किया, डबल 100 नहीं कर दिया उन्होंने आज के मैच में। तो अब क्या बैटिंग थी, क्या बॉलिंग थी पाकिस्तान की, क्या बात करें आज के मैच पर। इंतहाई नाकिस, इंतहाई बकवास तरीन ये टीम है। और मैं एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज लास्ट में एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो पैटर्न इन चीफ भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान क्रिकेट के, उनके लिए भी दूंगा कि सर आई एम श्योर कि आपने ये मैच ज़रूर देखा होगा, तो आपको एक मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे, शायद मेरी आवाज़ जो है वो आप तक पहुंच जाए। आप देख लें कि सिर्फ मोहम्मद आमिर के अलावा किसी का बॉल सीम न होता है ना स्विंग होता है। 2 साल के बाद अचानक से मोहम्मद आमिर की बॉलिंग में वो सीम एंड स्विंग आ गई है। मैं ये सिर्फ मोहम्मद आमिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर चिकन पॉक्स जब आपको निकला था 15 दिन आपने जिस कोच के अंडर कोचिंग ली है जिससे आपकी सीम एंड स्विंग वापस आ गई है, खुदा के वास्ते उसका नाम डिस्क्लोज कर दें ताकि पाकिस्तान की जो बाकी बॉलिंग अटैक है वो भी उसी से जाके कोचिंग ले लें ताकि उनको भी थोड़ी बहुत बॉलिंग वापस करानी आ जाए। क्योंकि अजहर महमूद साहब जो बड़े ज़बरदस्त जनाब बॉलिंग कोच बने हुए हैं, जिनका बड़ा वसी तजर्बा है इंग्लैंड में बॉलिंग करने का, जो इंग्लैंड के नेशनलिस्ट भी हैं जनाब, वहाँ की उनकी नेशनलिटी भी उनको मिली हुई है, तो वो पाकिस्तान के लिए क्या परफॉर्म कर रहे हैं। भाई आप खुदा के वास्ते इस मुल्क की इस टीम की जान छोड़ें। आप भी नवाज शरीफ के बच्चों की तरह जाके इंग्लैंड में रहें, अपने बच्चों को वहीं ठहराएं। आप लोग रहते वहाँ हैं, खाते वहाँ हैं, आपके बच्चे वहाँ रहते हैं, नौकरियाँ आप लोग पाकिस्तान में करते हैं, नौकरियाँ आप पाकिस्तान में ढूंढते हैं। समझ नहीं आती कि अजहर महमूद को इस टीम में किस लिए रखा हुआ है। इंजमाम साहब जो कि चीफ सेलेक्टर भी नहीं है, फिर भी पीसीबी के खर्चे पर आप इंग्लैंड में रह रहे हैं और आप इस वक्त प्लान ये कर रहे हैं कि जनाब मैंने अब नेक्स्ट कोच बनना है मिकी आर्थर को निकलवा कर। आपकी सुपरविजन में पाकिस्तानी टीम में ग्रुप बना हुआ है शुएब मलिक के साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं? इमामुल हक, बाबर आजम, फ़खर जमान, हसन अली, इमाद वसीम, ठीक है, ये वो लोग हैं। हसन अली ये वो लोग हैं जो शुएब मलिक के ग्रुप के अंडर खेल रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती ये जितने भी यंगस्टर्स हैं जो शुएब मलिक के ग्रुप के अंडर खेल रहे हैं। सर शुएब मलिक ने तो अब चले जाना है, उनका तो आज या कल में लास्ट मैच हो गया, या तो आज का मैच लास्ट था या मे बी नेक्स्ट मैच कोई वो लास्ट खेल रहे हैं, क्योंकि लास्ट मैच में भी उन्होंने 0 किया, आज के मैच में भी 0 किया। आप लोगों का क्या फ्यूचर होगा? आज आप लोग जिस तरह इस टीम के साथ कर रहे हैं, फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। ये जो जूनियर प्लेयर्स आएंगे वो भी आपके साथ ऐसा ही करेंगे जो आज आप इस टीम के साथ कर रहे हैं। मैं बहुत दुख के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं उनका इस वक्त दिल टूटा हुआ होगा कि जिस तरह से आज पाकिस्तानी टीम ने बॉलिंग और पाकिस्तानी टीम ने फील्डिंग की है, उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग की है, सबके दिल टूटे हुए हैं। शादाब खान को देखें, शायद उन्होंने इस बात का गुस्सा निकाला कि शायद उनको लास्ट मैच में नहीं खिलाया गया। उन्होंने पहला बॉल शॉट किया रोहित शर्मा को, दूसरा बॉल फिर शॉट किया, तीसरा बॉल फिर शॉट किया, चौथा बॉल फुल टॉस किया। आप किस किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं? लोग जो हैं एक गलती से सीख लेते हैं, दूसरी गलती से सीख लेते हैं। आप लोग कंसिस्टेंटली एक मिस्टेक एक इंसान कैसे दोहरा सकता है? इतनी सारी मिस्टेक्स एक ही ओवर में आप इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कैसे कर सकते हैं? मैं इमरान खान साहब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज यू आर द पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप या तो इस पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नाम पाकिस्तान ख़त्म कर दें, आप इस टीम का नाम लाहौर बादशाह रख दें, क्योंकि इंजमाम साहब लाहौर बादशाह के कैप्टन थे, वो अभी भी उसी लाहौर बादशाह की टीम को लेकर चल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस टीम में सिर्फ लाहौर के प्लेयर्स हों और कहीं के प्लेयर्स जो हैं वो इस टीम में हों ही ना। आप देख लें इन्होंने जुनैद खान के साथ क्या किया, उसको इस काबिल नहीं छोड़ा कि वो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सके। उस बेचारे ने अपने मुंह पर टेप लगाकर उसने क्रिटिसाइज़ करने से बेहतर है उसने अपना एग्रेशन शो किया, उसने अपना रिस्पांस शो किया।
उस्मान शिनवारी के साथ इन लोगों ने क्या किया, जो हाईएस्ट विकेट टेकर था उसके साथ सिर्फ एक नो बॉल का इशू था, उस इशू को रिजॉल्व करने की बजाय इन्होंने उसको टीम से बाहर निकाल दिया। आप ये देख लें कि सरफराज के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो सिर्फ लाहौर का प्लेयर नहीं है। आप ये देख लें कि बाकी शर्जील खान के साथ, क्योंकि वो लाहौर के प्लेयर नहीं थे, उनके साथ क्या हुआ, जबकि बाकी और प्लेयर्स के साथ भी यही चार्जेस लगे थे, उन पर बैन वो नहीं लगा जो शर्जील खान पे लगा है। तो आप इस टीम का नाम पाकिस्तान टीम से बेहतर है कि लाहौर बादशाह रख दें, ताकि कम से कम पाकिस्तान का नाम तो बदनाम नहीं होगा भी तो सिर्फ एक लाहौर बादशाह का नाम ही बदनाम होगा। एक नई टीम रजिस्टर करवा लें लाहौर बादशाह के नाम के साथ। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा PM साहब, आप जितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं ना करप्शन के ख़िलाफ़ इस मुल्क में, आप जितना सियासतदानों के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं, ये क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ भी आप एक्शन लें। ये क्रिकेटर्स भी उतनी ही करप्शन में इन्वॉल्व हैं। अगर कोई पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है तो उस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होती है। आप इन क्रिकेटर्स के साथ भी आर्टिकल 6 की तहत कार्रवाई करें, क्योंकि ये गद्दार हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा मैचेस खेलते हैं। शोएब मलिक जो हैं वो 9 की एवरेज रखते हैं इंग्लैंड में, और वो मुसलसल इंग्लैंड में जाकर पाकिस्तान के लिए मैचेस खेल रहे हैं। किस बुनियाद पर वो इस टीम में शामिल हैं? सिर्फ और सिर्फ टीम में ग्रुपिंग करने के लिए। और शोएब मलिक वैसे भी कैसे परफॉर्म करेंगे? शोएब मलिक तो वैसे ही जनाब दामाद हैं इंडियंस के, तो पाकिस्तानियों की क्या मजाल कि वो अपने ससुराल के खिलाफ जाकर कोई बात कर सकें। तो शोएब मलिक ने भी वही काम करना था, वो अपने ससुरालियों के खिलाफ कैसे कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट मैच में भी 0 में आउट हुए, आज भी 0 पे आउट हुए। फील्डिंग उनकी देख लें तो इस पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने बजाय इसके कि एक रन भी सेव किया हो, 10 एक्स्ट्रा रन्स वो दे चुके हैं, और प्लस जो उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए वो उसको मिलाएं तो वो शायद कई 100 रन्स बनते हैं इस वर्ल्ड कप में। यही हाल फ़खर जमान का भी है, यही हाल आसिफ अली का भी है, यही हाल मोहम्मद हफीज़ का भी है। वहाब रियाज की मिली जुली परफॉर्मेंस है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। हसन अली की इस टीम में बिल्कुल जगह नहीं बनती है, उनको वापस डोमेस्टिक में भेजें। उन्हें कहें कि आप सिर्फ और सिर्फ PSL खेलें सर, आप इसके अलावा और कोई क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ पेशावर ज़ल्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, आप सिर्फ वहीं परफॉर्म कर सकते हैं। जितना जलील आपने इस टीम को करना था आपने 2 साल में कर लिया है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर तो करवा दिया है, अब और क्या करेंगे? इस टीम पे क्या बैन लगवाएंगे? और क्या करना चाहते हैं आप इस टीम के साथ? मुझे पता है कि जितनी आग इस वक्त शायद एक मुहिब वतन पाकिस्तानी के अंदर लगी हुई है ना, जितनी मेरे दिल में लगी हुई है उतनी शायद आपके दिल में भी लगी हुई होगी। तो हम लोग ये ज़रूर मैसेज इमरान खान तक पहुंचाना चाहते हैं कि प्लीज़ सर, प्लीज़ सेव द गेम। ये इस वक्त गेम उस टाइम तक पहुंच चुकी है कि या तो इसको आप बंद कर दें, आप लाहौर बादशाह की टीम एक बना दें, ठीक है, या फिर आप एक ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लें कि जिसमें इन सब लोगों का कड़ा एहतसाब हो। अगर कुछ और नहीं कर सकते तो हर मैच हारने के बाद इनको मिलने वाले पैसों में से आप डिडक्शन करें। अगर बाकी लोगों को सज़ा मिल सकती है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सज़ा मिल सकती है, तो इन प्लेयर्स को सज़ा क्यों नहीं मिल सकती? ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ क्या होगा? ये टीम से सिर्फ ड्रॉप हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो उनके साथ और कुछ नहीं होगा। ये 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इस टीम में दोबारा वापस आ जाएंगे। आप कब तक हम इन प्लेयर्स को हम बर्दाश्त करते रहें पाकिस्तानी टीम में? सर, दिस इज़ इनफ। ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ है, इनके खिलाफ प्लीज़ कोई एक्शन लें। और अब तो लोगों ने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि अगर पाकिस्तान टीम चाहे तो उनको 5 तोला देकर इस वर्ल्ड कप से बाहर किया जा सकता है, उनको घर भेजा जा सकता है। तो आप इनको 5 तोले दें और बराए मेहरबानी इन लोगों को घर भेजें। अगर मेरी बात के साथ आप मुत्तफ़िक़ करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी ये बात जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि पैटर्न इन चीफ हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, उन तक ज़रूर पहुँचे। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए और कुछ रहा नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी है बाकी मैचेस। अगर दिल करे तो देख लीजिएगा, दिल ना करे तो ना देखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।